दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में आज 22 दिसंबर की सुबह मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफर में फिर से जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आज का जो वचन है वो आपको बहुत अच्छी शिक्षा देने वाला है। तो मेरे साथ एक वचन खोल लीजिए, रोमियो 12 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 2 पद। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है मेरे दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा, आज का हेडिंग जिस प्रकार से आपने पढ़ा है, संसारिक बनो सब, बनो संसारिक सब, ऐसा हेडिंग है। तो ये क्यों है ऐसा हेडिंग मैंने दिया है, इसके लिए हमको ये वचन को पढ़ना पड़ेगा। रोमियो चैप्टर 12 वर्स 2, रोमियो 12 अध्याय उसका 2 पद। यहाँ लिखा है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले इस वचन में लिखा है, संसार के सदृश ना बनो। कहने का मतलब ये है कि बाकी लोग जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, गाली, मारपीट, घूसखोरी, ब्लैकमेलिंग, बहुत सारे काम है, अपनी पत्नी को पीटना, और बाकी लोग जो गलत काम कर रहे हैं, शराब, सिगरेट, दारू, जो भी है, ये सारी चीज़ों से हमको हट के एक अलग जीवन जीना है। संसार के सदृश नहीं बनना है। वो बाकी संसार में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको उनके जैसा नहीं बनना है, हमको उनके जैसा पहले बात नहीं बनना है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, अब हमारी जो बुद्धि है वो नई कब हुई? जब हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हमने अपने जीवन में जब परमेश्वर को आमंत्रित किया, जब हमने बपतिस्मा लिया, तब हमारी बुद्धि नई हुई। वहाँ पे हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, वो खत्म हो गया और हमारा नया जन्म हो गया। जब एक बच्चा नया जन्म लेता है तो एक नई बुद्धि के साथ लेता है। उसी प्रकार से जब हम आत्मिकता में नया जन्म लेते हैं तो एक नई बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, पहली बात यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब आपने विश्वास करके उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ले लिया, नया जन्म ले लिया। अब नया जन्म लेने के बाद आपका सबसे पहला काम यह है कि आप अपने पुराने चाल चलन को सुधारो। आपने पहले चाहे शराब पी हो, सिगरेट पी हो, अपनी वाइफ को मारा हो या गाली दिया हो, ये सब चाल को आपको धीरे धीरे करके सुधारना है। बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे सुधारें। अब मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति जब बाइक सीखता है तो क्या वो एक ही बार में चलाना सीख जाता है? नहीं सीखता, उसको धीरे धीरे 1-2 महीने लगते हैं सीखने में। उसी प्रकार से हमको भी धीरे धीरे करके अपने चाल चलन को पूरी रीति से बदल डालना है। बस कोशिश करना, आरंभ करना है कि आज से मैं अपना चाल चलन बदल लूँगा। बदल सकते हैं आप, बदल दीजिए आज से। उसके आगे लिखा है मेरे दोस्तों, जिससे तुम परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। जब आप परमेश्वर की चाल व वचन में चलेंगे तभी आप सिद्ध हो पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा का अनुभव कर पाएंगे अपने जीवन में। आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है। मेरे दोस्तों, ये संसार में व्यक्त प्रचलित रीति रिवाज, परंपराएं, अभिलाषा, जो भी फैशन, ये सारी चीज़ें फैशन के रूप में परोसी जाती हैं। अब कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे ये है, उदाहरण के लिए आपका एक दोस्त है, अब वो सिगरेट पीता है, ठीक है,
सिगरेट पीता है, आप उसके साथ चलते हैं, घूमते हैं, उसी के साथ बातचीत करते हैं। अब आप किसी दिन उसने कहा आपको एक बार लेके तो देख, मज़ा आ जाएगा। आपने एक बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना, चौथा बार बोला ले, तब इतना बोल रहा है तो मैं एक बार लेके देखता हूँ। और जब आपने लिया एक बार, आपको अच्छा लगा, जब निकोटीन आपके बॉडी में गई, आपको एनर्जेटिक लगा, अच्छा लगा, तो आपने क्या किया, आपने भी उसके साथ लेना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया। और कुछ लोग तो दिखाने के लिए सिगरेट पीते हैं। तो ऐसे ये सारे काम आप ना करें दिखाने के लिए किसी को। और ऐसे दोस्त आपके अगर हैं तो या तो आप उनको बदल डालिए, आप उनको वचन में ले आइए, उनको सही वचन का ज्ञान दीजिए, उनको परमेश्वर की ओर लाइए, बल्कि ना कि आप उन संसार की ओर चले जाएं। एक और उदाहरण दूंगा, गर्लफ्रेंड। आजकल फैशन है मार्केट पे गर्लफ्रेंड रखने का। तो कुछ लड़के हैं जो उनकी वाकई में इच्छा होती है कि वो गर्लफ्रेंड रखें। आप क्यों रखते हैं ये आप समझ सकते हैं। और कुछ लोग कि मतलब अगर वो उसके फ्रेंड सर्कल में मान लो 3-4 की गर्लफ्रेंड है और वो बोलते हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो भी लड़की पटाने चले, वो भी गर्लफ्रेंड बनाने चले। क्यों? उनको इच्छा नहीं है, मगर उनको दिखाना है कि हमारे पास भी गर्लफ्रेंड है। तो मेरे दोस्तों, ये सब काम आप ना करें, बल्कि वचन जिस प्रकार से कहता है उस प्रकार से करें। आप संसार के सदृश्य ना बने। इसीलिए मैंने हेडिंग में सबसे पहले ही कहा कि संसारिक बनो सब। आज का मसीह जो क्रिश्चियन सर्कल है, जो क्रिश्चियन बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग क्रिश्चियंस आते हैं, मसीह का कहते हैं अपने आप को, विश्वासी कहते हैं अपने आप को, ये सारे लोग इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। उनके बच्चे फंसे हुए हैं, वो खुद कुछ कामों में फंसे हुए हैं। तो ये सबसे आपको बाहर आना है, संसार के सदृश्य नहीं बनना है। जो गवर्नमेंट जॉब में अच्छे पोस्ट में वो घुस लेते हैं, हो गए आप संसार के सदृश्य। चाहे आप यीशु मसीह को जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, एक ही मतलब हो गया। आप जान रहे हैं, आपके मसीह आप लिख रहे हैं, तो लगना चाहिए आप मसीह हो, दिखना चाहिए आपके चाल चलन से, लोग कहने पाए ये वाकई में एक मसीह है। इसका चाल चलन देखो, समाज में अच्छा है, सबसे अच्छा है, ये करता है, ये कुछ नहीं करता, सीधा साधा एकदम अच्छा बंदा है। ऐसा लोग बोलने चाहिए आपको, तभी आप इस वचन के अंदर फिट होगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आज शाम को, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।